वेद वचन, शास्त्र वचन की अपेक्षा भी जीवन मुक्त ब्रह्मवेताओं के वचन ज्यादा हितावह हैं। वेद को सागर की तरह बताया, महापुरुषों के वचन सागर वेद से ही आएंगे, लेकिन सागर का पानी से चाय नहीं बन सकती है, खिचड़ी नहीं बन सकती, तुम्हारा दवाइयां नहीं बन सकती। वही सागर का पानी बादलों के द्वारा उठाकर जब वृष्टि कर दिया जाए तो उसी सागर के पानी से स्वाति नक्षत्र में की बूंद मोती बन जाती है। ऐसे ही शास्त्रों से जब अपौरुषीय तत्व में ठहरे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं तो उनकी वाणी हमारे जीवन में जीवन शक्ति को विकास करके जीवनदाता के साथ मुलाकात करा देती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। परम के साथ जिनका स्नेह है, हमारा रुपयों के साथ, परिस्थितियों के साथ, गहनों के साथ, प्रमोशन के साथ, दुश्मन के मित्र के साथ, मकान के साथ, रुपयों के साथ स्नेह हमारा बटा हुआ है, लेकिन जिनका परम के साथ स्नेह है, ऐसे पुरुष जब मिलते हैं तो हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। तो कुछ शब्द ऐसे सुनने से आदमी के चित्त में विश्रांति मिलती है, उल्लास, आनंद। धन्यवाद के विचारों से, धन्यवाद देने से हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। एक प्रसिद्ध विज्ञानी ने कहा कि मुझे अनिद्रा का रोग घेर लेता है, तब मैं नींद नहीं आती ये नहीं कहता हूं, लेकिन उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि बचपन में तूने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी और जन्मा तो तूने मेरे लिए कितना सुंदर दूध बनाया था, न ज्यादा मीठा और न ज्यादा फीका। मीठा ज्यादा होता तो डायबिटीज होती और फीका होता तो उबान आती। न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। बोतल का दूध तो एक बार यूज करो, फिर उसे फ्रीज करो, गर्म करो, फिर भी कुछ दिनों में बेकार हो जाता है। लेकिन माँ के शरीर में तूने कैसी व्यवस्था की, जब चाहे जितना चाहे पी लिया, बिल्कुल उष्णमान, मिठास आदि पूरा का पूरा, जब चाहे जितना पिया, मुंह घुमा लिया तो शुद्ध का शुद्ध रहा। मां हरी सब्जी खाती, रोटी खाती और श्वेत दूध बना देता है तो उनके तन में। बकरी हरा घास खाती और सफेद दूध बना देता है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तेरी जीवन दाता, तेरी गरिमा का कोई बयान नहीं कर सकता है। तूने कितने उपकार किए हम पर, कितने दिन आराम से नींद दी, आज का ही दिन नींद नहीं आई तो क्या बात है, खैर तेरे को धन्यवाद देने का मौका तो मिला। ऐसा मैं ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। उसके उपकार में पूरे तो क्या गुणों, कुछ टूटे फूटे उपकार गिनता हूं, उसके पहले वो पूरे नहीं होते और मेरी नींद आ जाती मेरे। तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर नायमन का कहना ठीक है कि धन्यवाद से जीवन शक्ति का विकास होता है, जीवन शक्ति क्षीण होती है, उसीलिए अनिद्रा का रोग होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होती है तभी रोग हमला करते हैं। तो जीवन जीने का ढंग श्री कृष्ण जैसे संगीतज्ञ और विश्व में कोई नहीं हुए, और नारद जी जैसे मनोवैज्ञानिक संत मिलना बड़ा मुश्किल। मनोविज्ञान के कॉलेज स्कूल में नहीं गए थे, लेकिन मन को उस जीवन तत्व में विश्रांति दिलाने से मनोवैज्ञानिक योग्यताएं अपने आप विकसित होती है। शंकराचार्य ने कहा, चित्त के प्रसाद से सारी योग्यताएं विकसित होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि दुनिया के किसी सब साधन को, दुनिया के सब साधनों को मिलाकर एक व्यक्ति की सेवा में लगा दो, वो व्यक्ति पूर्ण निर्दुख नहीं हो पाएगा, पूर्ण निर्दुख नहीं होगा। दुनिया के सब साधन, दुनिया के सब आविष्कृत पदार्थ, दुनिया के सब विज्ञानी, दुनिया के सब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सेनापति एक आदमी की सेवा और चाकरी में लग जाएं, तभी भी एक आदमी को पूर्ण तृप्ति या पूर्ण सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके सिर पर मौत नाच रही है, सुविधाएं अधिक मिलेगी तो सुविधाओं के अधीन रहेगा, और अधिक सुविधा भोगने से शरीर बीमार हो जाएगा।
एक आदमी के सेवा में सारे विश्व के आदमी लग जाएं, फिर भी जब तक उसे पूर्ण तत्व का बोध नहीं, तब तक वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सब व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के सब दुख नहीं मिटा सकते जब तक उसके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है। तो ये बात जब समझ में आ जाए तो दुनिया के सब व्यक्ति और दुनिया के सब साधन मिलकर पूरा सुख नहीं दे सकते हैं। दुनिया के सब व्यक्ति और सब साधन मिलकर पूरा दुख नहीं हटा सकते हैं। तो दुख हारी श्री हरि की शरण जाते ही जीव का अहम विलय होने लगता है, दुख दूर होने लगता है। आसान और सही उपाय